हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के बारे में, जो क्या है ग्रुप 1 में अपीयर होने वाले हैं, और पेपर नंबर 3 के बारे में, जो हमारा क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है हमारा जो सीएम में पेपर है, पेपर नंबर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपको कुछ थ्योरी भी आती है, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ नहीं वैसे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है पूरा, बट एक पोर्शन आपको पता है थ्योरी का भी होता है जो हम मोस्टली इग्नोर कर जाते हैं। मैं इसी मुद्दे के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, थ्योरी के ऊपर आपको एक पूरा का पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि थ्योरी जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सीए स्टूडेंट्स के लिए, कोस्ट सब्जेक्ट को पार करने के लिए। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरी की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे कोस्ट के सब्जेक्ट में। चलिए अब देखिए, हमारे को 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, और इसमें से अगर मैं बात करूं थ्योरी की, अगर मैं अटेम्प्ट वाइज बात करूं तो देखिए दिसंबर 21 में पहला जो इंट्रोडक्शन टू कोस्ट है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रो वाला है, उसमें 10 नंबर की थ्योरी आई हुई है। उसके बाद जॉइंट बाय का 5 नंबर का आया हुआ है, फिर स्टैंडर्ड कोस्टिंग में 5 नंबर की आई हुई है, बजटरी कंट्रोल में। अगर आप रेगुलरली देखोगे, कॉन्स्टेंटली देखोगे, पहला चैप्टर 5 से 10 नंबर की वेटेज का होता है, इंट्रोडक्शन टू कोस्ट। नंबर 2 बजटरी कंट्रोल, 5 नंबर की कम से कम हर बार थ्योरी आनी है, एक क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल की। तो मतलब 5 से 10 नंबर का पहला, बजटरी कंट्रोल 5 नंबर का, 10 से 15 नंबर की थ्योरी इसी चैप्टर में ही होगी, इन्हीं 2 चैप्टर्स में हो गई। ठीक है, इन्हीं 2 चैप्टर्स में हो गई। अगर आप मान के चलिए कुल मिला के 20 से 25 नंबर की थ्योरी की वेटेज होती है। ठीक है, 20 नंबर की। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपको डिफिकल्ट वाला आ गया, जैसे कि आपको पता है कि एक चॉइस में निकल जाता है, थ्योरी जो होती है पहले नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में होती है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में थ्योरी होती है। ठीक है, वो आप सोचते हो कि चॉइस में निकल जाएगा। अब होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि चॉइस में निकल जाएगा। अब होता क्या है, कोई 15 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का या 12 नंबर का एक क्वेश्चन में से नहीं आता होता हमें, एक आधा डिफिकल्ट दूसरे में से हो जाता है, जिसकी वजह से टोटली बजट बिगड़ जाता है, सारा बजट पेपर का बिगड़ जाता है। ठीक है ना। अब होके जाता है, फिर मजबूरी में हमें वो क्वेश्चन छोड़कर थ्योरी में भागना पड़ता है। अब हम आते हैं थ्योरी में, थ्योरी तो पढ़ के ही हवाई पढ़ के गए हैं, तो जैसे जैसे करके वो 16 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन जो 20 नंबर का है वो ढंग से ही नहीं होता, जिसकी वजह से अटेम्प्टेशन अब प्रैक्टिकली रह जाती है, वो 70-80 की रह जाती है। मतलब एक मेजर पोर्शन आपने गंवा दिया। ठीक है, जो बहुत ही एक्चुअली में आसानी से गेन किया जा सकता था। अगर आप किसी भी चैप्टर की जितनी मेहनत करते हो, उतनी कम मेहनत अगर आप टोटल थ्योरी पे कर दो, तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ 20 में से आपके 12 से 14 नंबर थ्योरी में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब होता क्या है, हम लोग पूछा क्या उन्होंने, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछा हुआ है, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में डिटेल में देखे हैं। तो उन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बताना पड़ेगा, है ना, जो पूछा है वही बताना पड़ेगा, और सिस्टम प्रॉपरली बताना जब हम पढ़ के ही नहीं गए तो बताएंगे कैसे। इसीलिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रैक्टिकल से भी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल तो सीए वाले हम लोग ठीक ही होते हैं, प्रैक्टिकल तो अच्छे से करते ही हैं, टीचर भी करवाते हैं, आप लोग करते भी हो, प्रैक्टिस भी करते हो। इसी की वजह से कोस्ट का सब्जेक्ट बच्चों में क्या ट्रेंड करने लग जाता है कि डिफ़िकल्ट पढ़ा है, कोस्ट का चैप्टर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट पढ़ा है। डिफ़िकल्ट किस वजह से हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि पेपर तो ठीक आता होता है फिर भी मार्क्स नहीं आते। मार्क्स इसी वजह से नहीं आते क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। अप्रोच सही फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका कोस्ट अच्छे से एग्जाम्शन के साथ निकलेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 चैप्टर मैंने आपको बताए, इंट्रो और बजटरी। इसके अलावा जो कोस्ट होती है वो बाकी 10 नंबर की आप समझ के चलो। अब किसी भी अटेम्प्ट में देख लीजिए, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप ये पकड़ सकते हो कि मटेरियल फेवरेट बना हुआ है इंस्टीट्यूट का, उसके अलावा कोई भी चैप्टर का फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है, बाकी चैप्टर में जैसे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इसमें फिर भी थ्योरी होती है,
अगर आप देखोगे ना, इन तीनों चैप्टर की वेटेज पकड़ के देखिए, क्योंकि आपको पता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में थ्योरी पढ़ने वाली है, इसलिए इन तीनों चैप्टर को देखिए, अटेम्प्ट वाइज देखिए। दिसंबर 21 में नहीं आया हुआ पहली बार, जुलाई में 10 नंबर की आई हुई है, जनवरी 21 में भी देखोगे तो 10 नंबर की आई हुई है, दिसंबर में नहीं आई हुई, नवंबर में 5 नंबर की, मई 19 में नहीं आई हुई, नवंबर 18 में फिर 10 नंबर की हो गई, फिर मई 18 में 7.5 की होगी। मतलब आप देखोगे ये चैप्टर, तीनों चैप्टर में से भी 5 से 10 नंबर की, 5 नंबर की कम से कम थ्योरी बनी हुई है मैक्सिमम केसेस में। तो मतलब क्या है, इनमें से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मारने वाली नहीं होती, लिमिटेड सी थ्योरी है, ठीक है ना। अगर आप इनके ऊपर सारे एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारी KSCC टूल की ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट इसी तरीके से सिस्टमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, सारा कुछ वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आप कोस्ट की जो थ्योरी है वो प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, जो क्या है आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए, गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चों। अभी तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है हमारे पास, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप जूम पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गुड बाय।